ऑलराइट, ओके। तो ठीक है, तो आप लोग बता दीजिए अगर स्लाइड्स आ रही हो तो। आ गई? ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और आज हम जानने वाले हैं हाउ टू कंट्रोल ओवर रिएक्टिंग। ठीक है, कि अपने ओवर रिएक्शन को हम कैसे कंट्रोल करें। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये मतलब समझना होगा कि रिएक्शन का मतलब क्या होता है। रिएक्शन का मतलब होता है कि किसी भी सिचुएशन को लेकर, किसी भी परिस्थिति को लेकर आप कैसे बिहेव करते हो, आप कैसे रिएक्ट करते हो, उसे हम कहते हैं रिएक्शन। ऑलराइट, सबसे पहली चीज ये कि कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में, तो उसको देखकर आप कैसे रिएक्ट करते हो, ठीक है, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, उसे हम कहते हैं रिएक्शन। अब अगर मैं बात करूं ओवर रिएक्शन की, ओवर रिएक्शन का मतलब होता है जब ये हमारा जो रिएक्शन है ना, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, जब ये हमारे आपे से बाहर आ जाता है, और उस चीज को हम कहते हैं ओवर रिएक्शन। और ओवर रिएक्शन में सबसे ज्यादा जो कॉमन चीज आती है, वो आता है इंसान का गुस्सा, इंसान की नफरत। ठीक है, इंसान का गुस्सा, इंसान का नफरत, दो चीजें बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी आती हैं आपके ओवर रिएक्शन के अंदर। ये जो ओवर रिएक्शन है ना, ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, मतलब हर एक बंदे में जो है ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। और बहुत सारे आप आज आज मेरी बात से रिलेट कर पाओगे कि लाइफ में ना हमारे साथ बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो हम अपने हाथ में कंट्रोल ले सकते हैं, बट हम ले नहीं पाते। ठीक है, कई बार आप मेरी ये चीज नोटिस करना, ओके, कई बार मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, कई बार आप देखोगे कि हम लाइफ में ना कोई भी डिसीजन लेते हैं, ओके, बट वो जब हम डिसीजन लेते हैं, जब हम उस पर टिक नहीं पाते, तो फिर क्या है, हमारा मूड खराब होता है। ओके, बहुत बार हम सोचते हैं कि हाँ आज हम ये करेंगे, आज हम वो करेंगे, बट जब एक्चुअल में हमसे वो चीज नहीं हो पाती है, ठीक है, तब हमारा कॉन्फिडेंस भी लूज होता है, और तब हमें बुरा भी लगता है कि हाँ हमसे ये चीज नहीं हो पाई। हम लोग ऐसे कहते हैं कि हाँ हम लोग कल से नहीं स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कल से हम डाइट प्लान करेंगे, कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, कल से हम जूम कॉल लगाएंगे। हम लोग जब ऐसे कहते हैं ना कि कल से हम ये स्टार्ट करेंगे, एक्चुअल में सच्चाई तो ये है कि वो जो कल है वो कभी आता ही नहीं है। ठीक है, ये जो चीजें हैं ना, ये फिर हमें तंग करने लग जाती हैं। ठीक है, बट आपको इस बात को समझना होगा कि जब अगर आप चाहते हो कि चीजों को चेंज करना, ठीक है, चीजें बदल जाती हैं, फिर हमें प्रेशर फील होता है, हमारे माइंड पे ना प्रेशर बढ़ता है। ये प्रेशर जो है, ये प्रेशर बहुत बड़ा कारण है किसका, ओवर रिएक्शन का। प्रेशर मतलब किसी भी चीज का दबाव, किसी भी चीज का स्ट्रेस, किसी भी चीज की टेंशन। ठीक है, ये सभी जो प्रेशर है ना, इसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा ओवर रिएक्शन बाहर निकलता है। आप जैसे कि आजकल अगर मैं छोटे बच्चों के एग्जांपल ले लूं, छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, ठीक है, पढ़ाई करते हैं, पेपर आ जाते हैं। जब पेपर आते हैं तो स्टूडेंट्स को किसका स्ट्रेस हो जाता है, एग्जाम का स्ट्रेस। ठीक है, अगर कोई नौकरी पेशा आदमी है, जॉब कर रहा है, उसे किसका स्ट्रेस होगा, डेडलाइन का, कि हाँ बॉस ने ये काम दिया है, उतने उतने तारीख तक वो काम हो जाना चाहिए। चाहे सिर ऊपर, चाहे पैर ऊपर करके सिर नीचे करके करो काम, ठीक है, जैसे मर्जी करो, आपको वो काम डेडलाइन तक करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सभी जो चीजें होती हैं, ये जो प्रेशर होता है ना, इसकी वजह से जो इंसान के अपने दिमाग के ऊपर जो कंट्रोल है ना, वो खो बैठता है। बट अगर हम शांत रहना सीख गए, अगर हमें ये सीख लिया कि हमें इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, तो फिर आप बहुत बड़ा कर जाओगे लाइफ में। ओके, तो बेसिकली आपको इस डिफरेंस को, इस फर्क को समझना पड़ेगा। हर किसी की लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, चाहे मैं किसी की बात ले लूँ, चाहे बच्चों की लाइफ में ले लूँ, चाहे हस्बैंड की लाइफ में ले लूँ, चाहे वाइफ की लाइफ में ले लूँ, किसी की भी। ठीक है, हर किसी की लाइफ में अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, बट उन्हें फेस कैसे करते हो आप, वो आपके डिसाइड करता है कि आपके रिएक्शन कैसा होगा। हमारी पता है कभी कभी क्या होता है, इंसान इतना ज्यादा मतलब कंफर्ट जोन में चला जाता है ना, कि हमारा जो कंफर्ट है वो कंट्रोल से बाहर आने लग जाता है। मतलब हम कोई भी चीज कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग इतना ज्यादा रिलैक्स हो गए, इतना ज्यादा रिलैक्स हो गए कि वो उसके बाद हमारे कंट्रोल में ही नहीं रहती। ठीक है, आप लोग देखना कि अगर किसी को आदत है सुबह लेट उठने की, ठीक है, अगर आप डेली डेली वैसे करने लग जाओगे ना,
आप एक हफ्ते के बाद या आप 30 दिन के बाद दोबारा लेट ही उठने लग जाओगे। वो फिर आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। अब उसके बाद अगर कोई आपको बोलेगा ना कि हाँ आपको जल्दी उठना चाहिए, ठीक है आपको जल्दी उठना चाहिए, आप बोलोगे नहीं यार मेरे से तो उठ ही नहीं होता, फिर आप ऐसे बोलोगे। ठीक है, क्योंकि उस 30 दिन के अंदर आपकी वो हैबिट डेवलप हो चुकी है, आपके माइंड ने वो फील कर चुका है। उसके बाद हम लोग गिल्टी फील करते हैं। ठीक है, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा कम होता है। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस कम हो जाना, गिल्ट फील होना। गिल्ट मतलब होता है शर्मिंदगी। ठीक है, कोई काम कर रहे हैं उसके बाद हमें मतलब हमें वो पसंद नहीं है, हमें शर्मिंदगी फील होना होता है ना। कभी कभी जब हम मान लो आपने बहुत अच्छे तरीके से डाइट की, पर किसी ने जबरदस्ती, ठीक है चलो जबरदस्ती किसी ने आपके मुंह में एक पीस मीठे का डाल दिया, होता है ना कि यार ऐसा क्यों कर दिया किसी ने। ठीक है, हमें गिल्टी फील होता है। हमें छोटी छोटी बातों पर इंसान को गुस्सा आने लग जाता है। ठीक है, छोटी छोटी बातों पर हम बहुत बार ऐसे होता है कि हम दूसरों की बात को एज ए पर्सनल एग्जांपल ले लेते हैं, हम खुद को बुरा फील करवा लेते हैं। बात कोई और बता रहा है, ठीक है कोई कोई दूसरा पर्सन अपनी बात बता रहा है कि हाँ यार मेरी लाइफ में ऐसे चल रहा है, मेरी लाइफ में ऐसे चल रहा है, बट हम क्या करते हैं, हम अपने दिमाग में उसकी लाइफ को, ठीक है अपने से रिलेट कर लेते हैं, और उसकी वजह से हम अपना मूड खराब कर लेते हैं, जबकि वो तो अपनी बात बता रहा था। ठीक है, फिर हमें स्ट्रेस होता है, हमें एंग्जाइटी होती है, फिर हम ढंग से नींद नहीं ले पाते, हमारा किसी काम पे फोकस नहीं लगता, और ये सभी चीजें जाती हैं ओवर रिएक्शन की तरफ। ये सभी चीजें आपको ओवर रिएक्शन की तरफ लेके जाती हैं। अब अगर मैं बात करूं ओवर रिएक्शन की, तो मैं जैसे पहले बताया था ओवर रिएक्शन क्या होता है। ओवर रिएक्शन का मतलब होता है कि बात तो बहुत छोटी सी है, बट आपने सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए आप। ठीक है, आपने सिचुएशन को इस तरीके से देखा कि वो जो बात है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल होगी, वो बात बहुत बड़ी बन गई। जब किसी भी चीज के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहता ना, जब आप आउट ऑफ कंट्रोल होते हो, तो हमेशा लिख लो मेरी ये बात, हमेशा वो सिचुएशन खराब ही होगी। ठीक है, हमेशा वो सिचुएशन जो है वो खराब ही होगी जब आप कंट्रोल नहीं रखते हो अपने ऊपर। ओके, छोटी सिचुएशन होगी बट आप बात को बहुत ज्यादा बड़ा बना लोगे। किस वजह से कि आपका रिएक्शन कैसे है। ठीक है, एक चीज मैंने बहुत बहुत अच्छी सीखी थी कि कोई भी सिचुएशन हो ना, कोई सिचुएशन अच्छी बुरी नहीं होती, आप कैसे उसे देखते हो, आप उसे कैसे रिएक्ट करते हो, वो बताता है कि सिचुएशन बड़ी है या छोटी है। हेलो, समझे मेरी बात को, कि कोई सिचुएशन कभी बुरी या अच्छी नहीं होती, आप उसको कैसे रिएक्ट करते हो, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, वो बताता है कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, और आपके जो है वो सिचुएशन जो है बड़ी है या छोटी है। तो एक्चुअल में जो मतलब मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ वो ये है कि हमें अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में, हर एक डायरेक्शन में काम करना होगा। चाहे वो फिटनेस हो गई, चाहे वो एक्सरसाइज करना हो गया, चाहे वो जूम कॉल लगाना हो गया, चाहे अपने कोच से बात करना हो गया, ठीक है चाहे पॉजिटिव लोगों में बैठना हो गया, कुछ भी चीज है आपको हर डायरेक्शन में अपनी लाइफ में काम करना पड़ेगा। हमें इसके ऊपर कंट्रोल लेना है। ठीक है, अगर आपका अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल नहीं है ना, फिर लाइफ आपको अपने हिसाब से कंट्रोल करने लग जाएगी। ओके, बहुत छोटी सी बात है पर बहुत बड़ी बात भी है कि अगर आपका अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है, फिर इमोशंस आपको कंट्रोल करने लग जाएंगे। ठीक है, फिर आपको खुद को समझ नहीं आएगा कि हाँ यार मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है, मुझे खुद को नहीं पता, हमें ये नहीं पता लग पाता। एक चीज बड़ी बड़ी लिख लो, ये जो रिएक्शन होते हैं ना, रिएक्शन आना नॉर्मल बात है, ये नेचुरल है, बट हाँ इन्हें कंट्रोल करना आपके हाथ में है। आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ सिचुएशन होती है ना, कि मतलब चाहे जितनी बुरी से बुरी सिचुएशन आ जाए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल शांत रहते हैं, जो कुछ भी नहीं कहते, बिल्कुल शांत रहते हैं। ठीक है, आपने बहुत बार देखा होगा अपने आसपास में, अपने फ्रेंड्स में बहुत लोग ऐसे होते हैं कि हम जितना मर्जी चिल्ला लें, जितना मर्जी बुरी सी बुरी सिचुएशन आ जाए, वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल वो शांत रहेंगे। फिर ना एक बात को हमें भी डाउट होता है कि यार मैं बोल रहा हूँ इसे सुन नहीं रहा या इसे असर नहीं हो रहा पर असल बात तो ये है कि उस बंदे की मेंटल स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है, उसकी मेंटल पावर इतनी स्ट्रांग है कि आप उसे जितना मर्जी बुरा भरा बोल लो,
ठीक है, उसे असर नहीं पड़ेगा। वो अपने मेंटल स्ट्रेंथ को वो एक कान से सुनेगा, ठीक है, वो दूसरे कान से बाहर फेंक देगा, क्योंकि उसे पता है इस बात को अगर वो अपने अंदर रखेगा तो इसका उससे कोई फायदा नहीं होगा। ये जो आपकी ओवर रिएक्शन है ना, ये आपकी कोई बीमारी नहीं है, ये आपका एक अलार्म की तरह है। आपको आपकी बॉडी ये बोल रही है कि रुक जा भाई, पॉज ले लो एक, ठीक है, थमने की जरूरत है। अगर आप जिंदगी में लोगों से जुड़ना चाहते हो ना, यहां पे एक चीज मेरी बड़ी बड़ी लिख लेना, यहां पे जितने भी लोग बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, आपको अपनी रिएक्शंस के ऊपर कंट्रोल रखना ही पड़ेगा। चाहे कोई आपको जितना मर्जी बोल ले, चाहे बुरा भरा बोल ले, ठीक है, चाहे आपको जितने मर्जी लोग छोड़ के चले जाएं, बट आपको अपने इमोशंस के ऊपर, अपने रिएक्शन के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि रिएक्शन अगर आपके कंट्रोल हो गया तो आप लोगों से जुड़ना चालू हो जाओगे। तो अगर आप लोग लोगों से जुड़ना चाहते हो, लोगों से बात करना चाहते हो, पहले तो उनसे कनेक्शन बनाओ, ठीक है, पहले उनसे कनेक्शन बनाओ, एक अच्छा आप उनसे रिलेशन बनाओ, उसके बाद जाकर आप अपनी बात बोलो, फिर वो लोग आपकी बात बहुत आराम से सुनेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो अगर मैं सपोज करो, अगर मैं किसी को सीधे जाके बोल दूंगा हाँ जी सर आपका वेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, बट अगर मैं किसी को ऐसे पूछूं हाँ जी सर आप ठीक हो, आपकी फैमिली में सब ठीक है, ठीक है, तो मतलब मुझे लगता है कि हाँ मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, पहले आप हाल चाल पूछो। ऑलराइट, तो इसकी वजह से क्या होगा, वो जो पर्सन है उसको एक बात करने का जरिया मिल जाएगा। हमें बहुत अच्छा लगता है, एक्चुअल में ये सच बात है, ठीक है, आप मेरी बात को विश्वास करना कि अगर हमें कोई हालचाल ही पूछ लेना, हमें बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आजकल की डेट में ऐसा हो गया कि लोग हालचाल ही नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है, तो हमें अंदर से हमारी आत्मा को बहुत खुशी मिलती है। बहुत बार ऐसे होता है कि हाँ किसी ने छोटी सी भी बात बोल दी, ठीक है, रिएक्शन मैं बता रहा हूँ ट्रिगर कैसे होता है। किसी ने छोटी सी भी बात बोल दी, हम पूरा दिन उसको लेके बैठे रहते हैं, ठीक है, पूरा दिन उसको लेकर हम गुस्सा करते रहते हैं। बात तो किसी ने सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट की बात, सिर्फ 5 मिनट की बात, और हम लोग उस पूरी छोटी सी बात को पूरा दिन लेकर बैठे रहते हैं। और पूरा दिन तो छोड़ो, कुछ लोग तो उसे 4-5 दिन लेके बैठते हैं कि हाँ मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, ठीक है, किसी ने हमारी कॉल नहीं उठाई, किसी ने इग्नोर कर दिया, किसी ने मैसेज देकर छोड़ दिया। तो ये छोटी सी बातें ये आपके कंट्रोल में नहीं है। किसी ने आपका कॉल उठाया नहीं उठाया उसकी मर्जी है, किसी ने आपके मैसेज का जवाब दिया नहीं दिया उसकी मर्जी है। आप अपनी क्यों लाइफ खराब कर रहे हो, आप अपने क्यों बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हो उसके रिएक्शन को लेकर, क्या उसने क्यों क्यों किया ऐसे। तो इस सिंपल सी बात को समझो। और हाँ, कुछ लोग ऐसे होते जैसे ट्रैफिक, सपोज को ट्रैफिक है, ठीक है, ट्रैफिक ने किसी ने हॉर्न मार दिया, भाई साहब लोग उसको देखकर मतलब गुस्से होते रहते हैं कि यार पीछे वाला हॉर्न क्यों मारे जा रहा है। अरे यार ट्रैफिक में हो, ठीक है, ट्रैफिक में बसे हो, गाने लगा लो गाड़ी में, बैठे रहो आराम से, ठीक है, हॉर्न आपको सुनाई नहीं देगा किसी का। सो आपको सॉल्यूशन खुद ही ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, मैं नहीं बता सकता। आप सभी की लाइफ में जो भी सिचुएशंस है, ठीक है, वो आपको पता है, वो मुझे नहीं पता। और उसको कैसे बाहर निकलना है, पॉजिटिव वे से कैसे बाहर निकलना है, एक तो आप खुद पता करो। अगर खुद पता नहीं लग रहा तो अपने कोच से पूछो कि हाँ सर मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं इस चीज से कैसे बाहर निकलूं। ये जितनी भी आपकी सिचुएशन होती है ना, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, ओवर रिएक्शन हो गया, ये स्लो पॉइजन की तरह काम करते हैं, ठीक है, मतलब धीरे धीरे करके हमारी बॉडी को खत्म करने लग जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो भी चीजें होती है ना, इनसे मैं आपको बताता हूं होता क्या है। सबसे पहला तो इफेक्ट पड़ता है आपके हार्ट हेल्थ के ऊपर। WHO ने बोला है जब आप इतनी ज्यादा टेंशन लेते हो, जब आप गुस्सा करते हो, जब आप स्ट्रेस लेते हो, 40% हार्ट अटैक का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। 40%, WHO का खुद डेटा है ये, ठीक है। डाइजेस्टिव इश्यू आने लग जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, IBS, IBD, ऐसी ऐसी बीमारियां मतलब बॉडी में आने लग जाती हैं। उसके बाद हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी जब आप ओवर रिएक्शन करते हो ना, तो एक चीज बड़ी बड़ी लिख लेना, आपकी बॉडी में जो गुस्से वाले हार्मोन्स है ना वो बाहर निकलते हैं। मतलब आपको हमेशा होगा कि हाँ मुझे लड़ना है, मुझे लड़ना है। ऑलराइट,
वो ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिसे हम मतलब एड्रेनलिन, ठीक है, हाँ मुझे नाम याद आ गया। एड्रेनलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपको हमेशा ऐसे करता है कि तू लड़ाई करने के तैयार रहे, ठीक है। तो ऐसे हार्मोन्स आपकी बॉडी में इम्बैलेंस होने लग जाते हैं। उसके बाद ब्रेन प्रॉब्लम, ठीक है, हमें किसी भी काम में फोकस नहीं लगता, डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी इम्यूनिटी की, ठीक है, 2 टाइम्स आपकी बॉडी में इंफेक्शन का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे, मैं आपको ये बता रहा था कि आपकी बॉडी में ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये आपके ओवर रिएक्शन में से कब आता है। ओवर रिएक्शन हमारी बॉडी में तब आएगा जब हमारा जो माइंड है ना वो ओवरलोड हो जाएगा। एक चीज बड़ी बड़ी लिख लो, ओके, आपको आप सभी लिख सकते हो कि हमारा ओवर रिएक्शन तब आता है जब हमारा जो माइंड है ना वो ओवरलोड होता है, ठीक है। माइंड हमारा प्रेशर में होता है। ओवरलोड मतलब किसी भी चीज का हम ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। अब मैं आपसे कुछ 3-4 पॉइंट शेयर करूंगा जिन कारणों की वजह से हमारी बॉडी में ये जो है ओवर रिएक्शन आता है। सबसे पहला हो गया वर्कलोड, फैमिली प्रेशर, ओके, कि हमारी फैमिली में बहुत बार ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जब हमारा ये वर्कलोड है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फैमिली की तरफ से प्रेशर आता है, तो इसकी वजह से क्या है, हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा ओवर रिएक्शन निकलता है। बहुत बार ऐसे होता है कि हाँ, एक चीज आपकी बड़ी बड़ी लिख लेना कि जब आपकी बॉडी में ओवर रिएक्शन होगा ना, आपकी लॉजिक थिंकिंग ब्लॉक हो जाएगी। लॉजिक थिंकिंग, लॉजिक मतलब होता है कि आप किसी चीज को ढंग से देख रहे हो, उसकी नजरिए से देख रहे हो। लॉजिक मतलब बिल्कुल ढंग से और सही फैसला लेना। तो जब आप ओवर रिएक्शन करते हो ना, तो लॉजिकली आप नहीं सोचते हो, आपकी जो लॉजिक थिंकिंग है ना वो टेम्परेरली ब्लॉक हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस जा रहे हो, आप 5 मिनट लेट हो गए, ठीक है, मेरे एग्जाम्पल ध्यान से सुनना सभी लोग। आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज आ रही है? सपोज करो आप ऑफिस जा रहे हो, आप 5 मिनट लेट हो गए। उस 5 मिनट लेट होने के चक्कर में, ठीक है, आपने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, आप घर से लंच बॉक्स उठाना भूल गए, आपने गाड़ी तेज चलाई, खुदा ना खास्ता उस जल्दबाजी के चक्कर में कहीं आपका थोड़ा सा इधर उधर हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो सिर्फ 5 मिनट लेट होना था आपने, कहा आप 1-2 दिन के लिए बेड रेस्ट पर पड़ जाओगे। हेलो, समझ रहे मेरी बात? सिर्फ 5 मिनट लेट हुए थे आप, बट आपने अपने अंदर कंट्रोल नहीं किया, आप शांत नहीं रहे। उसकी वजह से क्या है, देखिए कुछ भी बुरा हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया आपके सामने। तो बस और बहुत बड़ी, और हाँ, चीज पता है क्या है, दिक्कत पता है क्या है, हमारा जो गुस्सा है ना वो हमेशा कमजोर लोगों पे निकलता है। आप लोग रिलेट कर पाओगे, ठीक है, गुस्सा ना हमेशा हमारा कमजोर लोगों पर ही निकलता है। कभी भी अपने स्ट्रांग लोगों पर हम गुस्सा नहीं कर पाते। अगर हमसे कोई कमजोर आदमी है, ठीक है, घर में कोई कमजोर है, तो उस पर हमें हमारा गुस्सा निकलता है, घर वालों पर गुस्सा निकलता है, ठीक है। अगर कोई आदमी ऑफिस जा रहा है, सपोज करो कोई आदमी ऑफिस जा रहा है, तो वो अपने बॉस पर थोड़ी गुस्सा निकालेगा, घर आकर अपनी फैमिली पर, अपने बच्चे पर गुस्सा निकालेगा वो, ठीक है। क्योंकि हमें लगता है कि हमारी जो फैमिली, अगर घर पे हम बिल्कुल हमारा वैसा एनवायरनमेंट है, ठीक है। बट एक चीज मेरी बड़ी बड़ी नोट कर लेना, नुकसान हमेशा गुस्सा करने वाले का ही होता है। जिसको गुस्सा कर रहे हो उसको उसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, उसे उसे कोई असर हो रहा है नहीं हो रहा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। बट हाँ, नुकसान आपका ही होगा अगर आप गुस्सा करोगे तो, ठीक है। उसके बाद दूसरा कारण होता है जब हमारी किसी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है और रिजल्ट कम आता है। मतलब हमने खुद से भी, मतलब किसी और से छोड़ो, खुद से भी ले लो, अगर आपकी खुद से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, उम्मीदें बहुत ज्यादा है, बट उस हिसाब से आपका गोल अचीव नहीं हो रहा, आपका रिजल्ट अचीव नहीं हो रहा, उसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में ओवर रिएक्शन आएगा, आपकी बॉडी में गुस्सा आएगा आपको। ऑलराइट, तो ये छोटी छोटी बात को आपको समझना होगा कि कोई भी, हाँ सपोज करो कि हमें कोई काम नहीं याद रह गया, किसी ने कोई काम बोला था हमें नहीं याद रहा, ठीक है, चलो ठीक है यार, दिमाग है भूल जाता है, नहीं याद रहा, आप बट हाँ, हम लोग उस चीज को लेकर बैठे रहते कि हाँ उसने मेरा काम क्यों नहीं किया। ब्रेन का हमारा एक हिस्सा होता है अमिट गाला, आप ऐसे समझ लो कि अमिट गाला जो हिस्सा है ना वो हाईजैक हो गया है। हाईजैक मतलब वो हिस्सा जो कि आपके डिसीजन लेता है वो ब्लॉक हो गया है। वो ब्लॉक हो गया जिसकी वजह से क्या है, आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हो। तीसरा कारण होता है लोग अपने पास्ट को लेके बैठे रहते हैं। अरे यार, पास्ट में जो हो गया वो हो गया, आप उसे चेंज थोड़ी कर सकते हो।
आपके पास क्या ये ताकत है कि आप समय में पीछे जा पाओ? नहीं जा सकते। ठीक है, तो लोग बहुत ज्यादा, ये बड़ा कारण है कि लोग ना अपने पास्ट को लेके बैठे रहते हैं कि हाँ हमारे साथ 5 साल पहले ऐसे हुआ था, क्यों हुआ था, वो उसको लेके रोते रहते हैं। बट नहीं, आपको इस बात को समझना होगा, हमेशा प्रेजेंट में जीना सीखो। ठीक है, चीजों से सीखो, जो भी बुरा एक्सपीरियंस हुआ है उससे कुछ ना कुछ लर्न करो और उसे लेट गो कर दो, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। ऑलराइट। और उसके बाद चौथा कारण होता है, जब आपका दिमाग और शरीर दोनों थक जाते हैं ना, तब आपकी बॉडी में ओवर रिएक्शन आता है। जब आपका माइंड भी थक जाता है एंड आपका बॉडी भी थक जाती है। ठीक है, जब ये दोनों चीज थक जाती है, हम लोग अपना पेशेंस खो बैठते हैं, हम लोग अपना सब्र खो बैठते हैं। ठीक है। और हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या आती है, प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम किसी को जब हम खुद को शांत करना चाहते हैं ना, हम लोग चाहते हैं कि सामने वाला सुधर जाए, सामने वाला ठीक हो जाए। हम लोग अपनी गलती के ऊपर, हम लोग अपने ऊपर कभी फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग चाहेंगे कि हम लोग खुद को, सामने वाले को बदलने की कोशिश करेंगे कि सामने वाला ठीक हो जाए, ठीक है, वो मेरे हिसाब से चले, मैं जो कह रहा हूं वो वैसा करे। पर ऐसा कभी होता नहीं है और आपका ओवर रिएक्शन खत्म होता नहीं है। तो इस बात को समझो कि कभी भी दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो। ठीक है, नहीं होने वाला वो आपसे। अगर कोई बदलेगा नहीं बदलेगा वो आपके हाथ में नहीं है, खुद को बदलो। अगर खुद को बदलोगे ना, तो आप ये बात नोटिस करना कि आपकी फैमिली में भी लोग बदलेंगे। आपने यहाँ पे जितनी भी लेडीज है, जितने भी सुबह का वर्कआउट करना चालू किया है, आपके बच्चों ने भी, आपने नोटिस किया होगा, बच्चे भी साथ में वर्कआउट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने खुद को चेंज किया है, तो फैमिली आपको जब देख रही है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। ये जो आपकी ओवर रिएक्शन है ना, लिख लो, ये पॉइंट मजेदार है। ये जो ओवर रिएक्शन है ना, ये दो तरीके का होता है। एक होता है अनकंट्रोल्ड, एक होता है कंट्रोल्ड। अब मैं आपको बताता हूं फर्क क्या है दोनों में। देखो, जो अनकंट्रोल्ड ओवर रिएक्शन है ना, ये आपका बहुत ज्यादा इमोशनल होता है और बहुत कॉमन है लोगों में, बहुत आम देखा जाता है। अनकंट्रोल्ड मतलब आपका अपने इमोशंस के ऊपर आपा खो बैठे हो। ठीक है, आपकी बॉडी में एंजाइटी इतनी हावी हो चुकी है, डिप्रेशन इतना हावी हो चुका है कि आप अपने दिमाग के ऊपर से कंट्रोल खो बैठे हो। ठीक है, मैं मेंटल वर्ड यूज नहीं करूंगा, मेंटल नहीं बोल रहा हूं मैं। पर हाँ, आप लोग छोटी छोटी चीज को लेकर बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर आप बोलते हो। लोग बहुत ज्यादा इंपल्सिव बन जाते हैं। ठीक है, छोटी सी बात होगी, राई का पहाड़ बना देंगे। हमारे ऑटोमेटिक रिएक्शन निकलते हैं, हमारे पास चॉइसेस नहीं रहते। सपोज करो कि आप गाड़ी में चला रहे हो, ठीक है, अब पीछे से कोई आया, किसी के टायर ने थोड़ा टच कर दिया आपकी गाड़ी को, आपकी गाड़ी को एक खरोच तक नहीं आई, आप लोग गाड़ी से उतरोगे, उसका गला पकड़ के बैठ जाओगे कि हाँ तूने मेरी गाड़ी को कैसे टच कर दिया। गाड़ी को अभी कुछ हुआ भी नहीं है, एक खरोच तक नहीं आई, फिर भी। ये होता है अनकंट्रोल्ड। अब मैं आपको बताता हूं कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड यानी या फिर कॉन्शियस भी आप लिख सकते हो, मतलब हम जो जानबूझकर रिएक्शन करते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है पेरेंट्स। यहाँ पे जितने पेरेंट्स हैं, बहुत बारी पेरेंट्स हम ऐसे करते हैं ना कि बच्चों को जानबूझकर गुस्सा करते हैं कि हाँ, ताकि बच्चे समझ जाएं, हमारी बात को समझ जाएं। यस और नो? यस और नो एग्री करते हो ना? हम लोग बच्चों को ऐसे करते हैं कि हाँ, हम जानबूझकर चलो डांट दें, पर हाँ बच्चे समझ जाने चाहिए। तो वो होता है कंट्रोल्ड ओवर रिएक्शन। सो अगर आप कंट्रोल ओवर रिएक्शन कर रहे हो तो थोड़ा तो ठीक है, अच्छी बात है, कभी कभी चलता है। बट अगर आप अनकंट्रोल ओवर रिएक्शन कर रहे हो ना, वो आपकी पूरी फैमिली को ही नहीं, आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, एक बुक है, ठीक है, उस बुक का नाम है मैन सर्च फॉर लिविंग। मैन सर्च फॉर लिविंग एक बुक है जिसका जो एक साइकेट्रिस्ट ने लिखी है, ठीक है, विक्टर फ्रैंकल नाम है उनका। और वो जो है ना, वो नाजी कंसंट्रेशन कैंप में बंद थे। उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस किया था ना, अपना जो आजादी का एक्सपीरियंस था, वो बताया था। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, मैं आपको बताता हूं क्या है। उन्होंने पता क्या बोला था? उन्होंने ये बोला था कि चाहे किसी भी की लाइफ में कितनी भी बुरी सिचुएशन आ जाए, चाहे इंसान की लाइफ में कितनी भी बुरी सिचुएशन आ जाए, इंसान के पास हमेशा चॉइस होती है खुद का रिएक्शन कंट्रोल करने की, खुद को कंट्रोल करने की। एक वर्ड को बड़ा बड़ा हाईलाइट कर लेना, चॉइस। चॉइस मतलब आपका निर्णय आपके ऊपर है। देखो उन्होंने कितनी बढ़िया लाइन बोली है कि चाहे जितनी मर्जी बुरी सिचुएशन आ जाए, इंसान के पास मेरा हमेशा चॉइस रहती है कि हाँ वो खुद के ऊपर कंट्रोल कर पाए। तो बस आपको कुछ नहीं करना है। सर हम इसे कैसे छुटकारा पाएंगे?
ठीक है, आप बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें फियर ऑफ लॉस होता है, ठीक है, मतलब खोने का डर होता है, तो ओवर रिएक्शन कर देते हैं। और बहुत लोग होते हैं जो सिर्फ घर पे करते हैं, ठीक है। अथॉरिटी वर्सेस फ्रीडम, एक चीज होती है अथॉरिटी वर्सेस फ्रीडम, मतलब आप घर पे ना, घर पे लोग गुस्सा निकालते हैं, बाहर नहीं निकालते, क्योंकि हमें लगता है कि घर हमारा इमोशनल सेफ्टी जोन है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जो मर्जी कर ले, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर हम लोग नहीं करते, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आप बड़ा बड़ा लिख लो, हमेशा 5 से 10 सेकंड का पॉज लो। अब आपको सोल्यूशन बता रहा हूं, सभी लोग ध्यान से, हमेशा 5 से 10 सेकंड का पॉज लो। अगर आपको लग रहा है किसी ने कोई नुकसान बोल दिया, किसी ने हमें बुरा बोल दिया है, 5 से 10 मिनट रुको, 10 सेकंड रुको, एक गहरी सांस, ठीक है। चलो ये भी आपको बता देता हूं, 2 सेकंड के लिए आपको सांस अंदर लेनी है, 4 सेकंड के लिए सांस बाहर छोड़नी है। एक्सरसाइज बता रहा हूं आपको, 2 सेकंड के लिए सांस अंदर, 4 सेकंड के लिए सांस बाहर। ये एक्सरसाइज जब आप करते हो ना, जब आप 5 से 10 सेकंड रुकते हो, तो आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है, आपको पता लग जाता है कि हाँ, मतलब अगर मैं अपनी एग्जांपल लूं कि हाँ सीजे थम जा, ठीक है, तुझे यहाँ पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, तू आराम से सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, तो प्यार से हैंडल कर सकता है। तो अपने आप को हमेशा पॉज दो, जब आप पॉज देते हो ना, तो आपकी लाइफ बहुत बेटर हो जाती है। ओके, जैसे कि गाड़ी होती है, जैसे कार होती है, ठीक है राहुल सर, कार होती है ना, कार को जब हम रोकते हैं तब उसको कैसे, हम पहले क्लच दबाते हैं, ठीक है, ताकि वो स्लोली, एकदम से ब्रेक तो नहीं मारते थे, पहले हम क्लच दबाते हैं ताकि वो धीरे धीरे रुके, राइट है सर, ऐसे होता है। तो बिल्कुल ऐसे हमारी लाइफ में भी है, जब आप धीरे धीरे करके खुद को पॉज करते हो ना, तब आपकी लाइफ आपके हाथों में आती है, आपकी सिचुएशन आपके कंट्रोल में आती है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, जितना हो सके नेचर में टाइम स्पेंड करो। बहुत गुस्सा आता है ना, एक हैक बताता हूं, नेचर में चले जाओ, ठीक है, धूप में जाओ, पेड़ पौधों के साथ जाओ, नेचर में घूमो जितना हो सके, ठीक है। जितना आप नेचर में टाइम स्पेंड करोगे, उतना ही ज्यादा आपको भी अच्छा लगेगा। अपने एनर्जी को, अपने गोल्स को हमेशा अच्छी जगह पर लगाओ, ताकि आपकी जो गोल्स हैं वो अचीव हो पाए, ठीक है। ये जो आपके अंदर का गुस्सा है ना, जो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, इस गुस्से को आप फैट लॉस में लगा दो यार, कि हाँ मुझे फैट लॉस करना है, ठीक है, कुछ भी हो जाए मुझे अपना वर्कआउट मिस नहीं करना, कुछ भी हो जाए मुझे जूम कॉल मिस नहीं करनी। एनर्जी को हमेशा अच्छी जगह पर चैनलाइज करोगे, तो आपका हमेशा फायदा होगा। ओके, तो हमेशा अपने ओवर रिएक्शन को कंट्रोल करो, रिएक्शन कंट्रोल करोगे तो अपनी लाइफ की, आपके हाथ में चाबी आ जाएगी, आपके लाइफ में कंट्रोल आ जाएगा। ओके, तो एक बार आज के के लिए अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए। आई होप कि आप सबको ओवर रिएक्शन के बारे में पता लग गया होगा।